हम इस वक्त जालौर के सुराना गांव में हैं। आप सब टीवी पे देख रहे होंगे कि एक छात्र की पिटाई की गई और उस पिटाई से छात्र की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि 9 साल का बच्चा जो स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ता है, 20 जुलाई को वो एक घड़े से पानी पीने गया और इस स्कूल के हेडमास्टर एक उच्च जाति के शिक्षक शैल सिंह हैं। उन्होंने उस बच्चे की पिटाई की और कहा कि तुम अनुसूचित जाति से हो, इसलिए तुम उस घड़े से पानी नहीं पी सकते। बच्चे के चोट आई, कान में खून बहा और परिवार का कहना है कि वो 7 अस्पताल गए 5 शहरों में और आखिरकार अहमदाबाद में उन्होंने अपने बच्चों को एडमिट कराया और 13 अगस्त को बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस मामले में राजस्थान प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को मर्डर और SC/ST की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। अब आप स्कूल को देखिए, जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो परिवार कह रहा है वो तथ्यात्मक नहीं है। वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, ये सच है, और उसकी पिटाई की इस बच्चे की, ये भी सच है शैल सिंह ने। लेकिन पिटाई की वजह ये नहीं थी कि वो छात्र दलित है। पिटाई की वजह है कि 2 छात्र आपस में लड़ रहे थे और लड़ने की वजह से दोनों को एक एक झापड़ मारा, थप्पड़ मारा और दोनों को लड़ने के लिए मना किया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कोई घड़ा नहीं है, एक ये पानी की टंकी है जिससे सब पानी पीते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर 2 टोटियां हैं। जो ये आप देखेंगे ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन ये जो नई टोटी, ये टोटी नजर आएगी, जो ये कंस्ट्रक्शन है ये लगेगा ये सीमेंट का नया है। आप भी देख सकते हैं, ये इसको देखें और उसको तुलना कर लें, तस्वीरों में इसको तुलना कर लें कि ये नया है, ये साफ तौर पर पुराना दिखाई देता है। हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षक झूठ बोल रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि परिवार वाले सच कह रहे हैं, हम तो बस तथ्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे स्कूल की जो हालत है वो भी जर्जर है। बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ते हैं। आप देखिए जब हम लोग आए हैं तो यहाँ दरी बिछाई जा रही है। फिलहाल स्कूल प्रशासन जो है यहाँ पर, उनका कहना है कि हमारे यहाँ सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 64 बच्चे हैं वो निचली जाति के, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं। यहाँ पर 4 शिक्षक हैं जो अनुसूचित जाति के हैं। किसी भी तरीके का जातीय भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन जब इस इलाके को देखें, स्कूल की बिल्डिंग को देखें, लोगों से बात करें, समझ में आता है कि नहीं, जातिवाद यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। सच क्या है ये अभी तक जांच में सामने नहीं आया है। प्रशासन खुलकर कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन यहाँ घूमने समझने से समझ में आता है कि जाति अभी भी समाज पर बहुत हावी है। हमारी राष्ट्रपति ST हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति वो भी अनुसूचित जाति से थे, लेकिन अब भी समाज में जातिवाद हावी है। यहाँ पर जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, ये पूरी कहानी बनाई गई है। परिवार का कहना है नहीं, बच्चे को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने घड़े से पानी पिया। तो ये दोनों तरफ की कहानी है। सच तो तब सामने आएगा जब जांच पूरी होगी। लेकिन प्रशासन ने जो शुरुआती मुकदमा दर्ज किया है उसमें प्रशासन ये मान रहा है कि आरोपी शिक्षक ने इसलिए पीटा बच्चे को क्योंकि उसने घड़े को छुआ और वो एक अनुसूचित जाति से है। तो फिलहाल प्रशासन मुकदमा तो दर्ज कर चुका है, लेकिन खुलकर नहीं सामने बोल रहा। जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि अगर वो कुछ अपना ऐसा बयान दें तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। यहाँ सचिन पायलट भी आ गए, वो भी अपनी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं। उनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार में जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल संसाधन मंत्री हैं और जोधपुर के सांसद हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भले ही हम भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हों आज़ादी का, हमारे राष्ट्रपति भले ही शेड्यूल्ड ट्राइब हों, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो OBC हों, हमारे प्रधानमंत्री OBC हों, पूर्व राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट से रहे हों, लेकिन जो जाति है वो अब भी समाज पर हावी है। सहयोगी अश्विनी मेहरा,
के साथ जालौर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।